हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल पर बिहार दरोगा के विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में एक सेट हम लोग कर चुके हैं जो 2008 में आयोजित किया गया था। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग 11 मार्च 2018 का लेकर आए हैं सेट 2, और ये प्रथम पाली का है 2018 में पूछे गए प्रश्न का। और इससे संबंधित आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। इससे कुछ सुधार की ज़रूरत है या फिर सही है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में पहली बार वार्षिक आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है कृषि ऋण, दूसरा ऑप्शन है खेती की गतिविधियाँ, तीसरा ऑप्शन है सहकारी उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है कृषि विपणन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि ऋण। कृषि ऋण क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है दलित मुक्ति मोर्चा, दूसरा ऑप्शन है समता सैनिक दल, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र मजदूर संघ, चौथा ऑप्शन है द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो हम लोग जानते हैं कि समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इस तीनों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना अंबेडकर ने नहीं किया था। चूँकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा संगठन अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है बल्लारपुर, दूसरा ऑप्शन है सिंदरी, तीसरा ऑप्शन है बेलागाला और चौथा ऑप्शन है राजमुंदरी। तो भारत में प्रथम उर्वरक प्लांट की स्थापना सिंदरी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, यानी कि हॉटस्पॉट है? तो पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, चौथा ऑप्शन है गंगा का मैदान। तो जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां के जीव जंतु जहां अधिक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो उसे हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। तो भारत में पश्चिमी घाट तप्त स्थल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हवा से परागन को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न माध्यमों से परागन की क्रिया होती है, जैसे कीट द्वारा कीट परागन, पक्षी द्वारा पक्षी परागन। उसी प्रकार हवा से परागन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि हवा से परागन को वायु परागन ही कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो हम लोग जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की स्त्री की संख्या तो सर्वाधिक तमिलनाडु की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा गुजरात। तो हम लोग जानते हैं कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2017 को किस क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है। तो यूएनओ जो है प्रत्येक वर्ष अलग अलग क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करती है। तो 2018 का क्वेश्चन है, तो 2017 के लिए इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया था। तो 2017 के लिए पर्यटन एवं सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आते हैं, तो इसका ऑप्शन है प्रथम ऑप्शन है उद्देशिका एवं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका आंसर कोर्ट में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों। उद्देशिका में ये तीनों चीज आते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये प्रस्तावना के बारे में था और इसमें तीनों सही है, तीनों सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। कीट दंश से होने वाला खुजली किसके कारण होता है। जब कोई कीट मकोड़ा जैसे बिच्छू डंक लगाता है, तो उसी प्रकार कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, उसमें कौन सा अम्ल होता है। जैसे चींटी में, तो ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए। और दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। आते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। पहला ऑप्शन 16 अगस्त 1945, दूसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 1945, तीसरा ऑप्शन है 8 अगस्त 1945, चौथा ऑप्शन है 6 अगस्त 1945। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को पहली परमाणु आपदा हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान या शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है। यानी कि भारत के लिए अमेरिका से जो कच्चा तेल का पहला शिपमेंट हुआ है वो किस पोर्ट पर आया है। तो पहला ऑप्शन है कांडला जो गुजरात में है, दूसरा मुंबई पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट और चौथा ऑप्शन है पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के पारादीप पोर्ट। अमेरिका से जो कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट आया था तो वो पारादीप पोर्ट पर आया था। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है अबू फजल, दूसरा ऑप्शन है अलबरूनी, तीसरा ऑप्शन है दारा शिकोह और चौथा ऑप्शन है इनायत खां। तो किताब उल हिंद के जो लेखक थे वो अलबरूनी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। साइंस का सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कौन से आईआईटी संस्थान में
वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। क्वेश्चन है कौन से IIT संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा खड़गपुर, चौथा दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्र के पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? 2018 का क्वेश्चन है। उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। और अभी नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर हैं और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष PM होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी, कसकुटा परजीवी, नेप्थनीज, मांसाहारी, छत्रक, स्वपोषी। इसमें से कौन सा सही नहीं है, उसके प्रकृति के बारे में दिया हुआ है, वो हमको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी, ये सही है। कसकुटा परजीवी है और नेप्थनीज मांसाहारी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? UN पब्लिक अवार्ड से, ये करंट अफेयर का सवाल है। और उस समय पश्चिम बंगाल को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। रासायनिक परिवर्तन मतलब जिसे उसे पूर्ववर्ती रूप में फिर से नहीं ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना। क्योंकि कागज एक बार जल जाने के बाद फिर उसके अपशिष्ट पदार्थ से कागज नहीं बना सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है सुनहरी चावल यानी कि गोल्डन चावल क्या है? तो चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है। अगला ऑप्शन है लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाला चावल है। ऑप्शन सी है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। अगला है चावल की एक जंगली किस्म है जिसमें पीले रंग के धौने होते हैं। तो गोल्डन चावल जो है वो एक प्रकार का एक ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? पहला मेडागास्कर, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है मॉरिशस, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लूसी जो है इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, जापान या फिर चाइना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बुक एंड ऑथर के बारे में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक करने का एक यही फ़ायदा है कि हम लोग को पता चलता है कि कौन सा सेक्टर महत्वपूर्ण है। तो जैसे बुक हो गया, दिवस हो गया, ये सब हम लोग को
स्मृति में रखना पड़ेगा। तो बुक है आई डू व्हाट आई डू के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति रॉय, रघुराम राजन। तो आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे आते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, लियाकत अली खान को कहा जाता है, या राम मनोहर लोहिया को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल के विभाजन को रद्द कौन किया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था वो दिल्ली दरबार में किया गया था, जो 1911 में आयोजित किया गया था। और उसी समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा हुई थी, जबकि 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है उसको समस्थानिक कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान, विश्व का जो सबसे छोटा अंतरिक्ष यान था उसको भारतीय रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 है आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइटस, या फिर इनसेट 1A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्प्राइटस। भारतीय रॉकेट द्वारा विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को जो छोड़ा गया था उसका नाम स्प्राइटस था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है और उम्र कार्यकाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर कूट में दिया हुआ है, आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि दिया गया था ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के लिए जन्म से 25 वर्ष तक। तो चूँकि इस आते हैं क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचारी कहा जाता है, और गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की आयु को गृहस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ यानी कि 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 संन्यास। इसका सही आंसर है 1 2 3 4। तो कूट के हिसाब से इसका देख लेते हैं 1 2 3 4। ऑप्शन से हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा का ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता के आधार को। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंदर रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? एक लोक नृत्य होता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है। सत्रिया जो है किस राज्य की लोक नृत्य है? सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है असम, और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा असम। सत्रिया जो है असम की शास्त्रीय नृत्य है। उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य को कथक कहा जाता है, उड़ीसा का ओडिसी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली मोहिनीअट्टम केरल और मणिपुरी मणिपुर, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। और हम लोग को पता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये कूट है, रेलवे उद्योग और अवस्थिति, कुछ उद्योग के नाम दिए गए हैं और वह कहाँ स्थित है। तो आते हैं जैसे रेलवे उपकरण के लिए भिलाई प्रसिद्ध है, मोटर वाहन के लिए जबलपुर, पोत निर्माण के लिए कोच्चि और साइकिल के लिए लुधियाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? डेविड रिकार्डो, अलेक्जेंडर रीड, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ अलेक्जेंडर रीड ने किया था और ये 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद जो है वो किन दो देशों के, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरक्रिक जो है वो भारत और पाकिस्तान दो देश के मध्य है और दोनों देश में विवाद है और सरक्रिक जो है गुजरात में है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? ऑप्शन 1 है 4.5 से 5.5, दूसरा ऑप्शन है 5.5 से 6.5, ऑप्शन सी है 7.5 से 8.0 और 8.5 से 9.0। तो मानव रक्त का परास जो होता है पीएच वो होता है 7.5 से 8.0 और हम लोग जानते हैं कि 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तेज क्या है? ऑप्शन ए टिकट बुकिंग ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है, तीसरा ऑप्शन ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप है या भारतीय डाक ऐप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट ऐप। तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, दूसरा ऑप्शन है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संस्था और संघ बनाने का अधिकार जो है नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास जो है उसकी संकल्पना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है उपभोग स्तर से, निक्षेपणीय स्रोत से, सामाजिक साम्य से या अंतरपीढ़ीय साम्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत से। धारणीय विकास संकल्पना निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नांगल किसके लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है परिशोधन, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक और चौथा ऑप्शन है पेनिसिलिन उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक। नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है और उर्वरक से संबंधित कुछ जैसे सिंदरी, बरौनी, ये सब में उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक। नांगल जो है
उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? पहला ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन और चौथा ऑप्शन है धुआं। तो गैसीय वायु प्रदूषण, इसका सही आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, बाकी तीनों गैसीय वायु प्रदूषण है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संपीड़ित वायु का, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग का, तीसरा ऑप्शन है बैटरी, चौथा संधारित्र। तो ऊर्जा संग्रहण के लिए इसमें सिर्फ संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 4। ऊर्जा संग्रहण के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कथन और तर्क दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 नदियां हैं। तर्क है, ये कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 है, यानी कि वर्षों भर नदियां निकलती रहती है। तर्क ये है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि 12 है, ये तो सही है ही, और हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालयों से है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है पिरोटन द्वीप पर, रामेश्वरम पर, गंगा सागर द्वीप पर या पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन हमद अब्दुलाजीज, इरिन बुकोवा, अल-कवारी, आंद्रे ओजोले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आंद्रे ओजोले थे। अगला क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि पौधे जो है मिट्टी से घुले हुए नाइट्रेट को जो अवशोषित करते हैं, उन्हें किस में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन ए है मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में या प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त नाइट्रोजन में। पौधे जो मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, वो मुक्त नाइट्रोजन में रिमूव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? ऑप्शन है आरंभ, सड़क, आसार या बाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरंभ। यानी कि केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु आरंभ ऐप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आते हैं अगले क्वेश्चन में। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? करंट अफेयर से संबंधित है। युवा जो एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आइए इसके विकल्प को देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली पुलिस। युवा जो एक कौशल विकास से संबंधित है, वो दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
अगर इसी क्वेश्चन पूछा जाता कि ट्यूबवेल प्लस कुआं, तो अगर दोनों रहता तो वहाँ तमिलनाडु आंसर हो जाता। आते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन के हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, या गुरु गोविंद सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद, जो कि दूसरे गुरु थे। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति राष्ट्रपति को कौन सा संविधान संशोधन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, या क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। आते हैं अगले क्वेश्चन में, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप, एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत, यानी कि जिस कंपनी को सिर्फ मुनाफा ही हो, उसे नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है, वो सब ब्लू चिप कंपनी के लिस्ट में आ जाते हैं। वो बहुत मजबूत होते हैं, उस मुनाफे में ही रहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है डेविड ग्रासमैन, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डेविस। तो इंडिया आफ्टर गांधी के रचयिता थे रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के रचयिता रामचंद्र गुहा थे। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु व सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है, तो ये अपवाह क्षेत्र में कौन कौन से देश से संबंधित है आते हैं, वो पूछ लिया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत मोहना से लेकर डेल्टा तक, इसके क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? पहला ऑप्शन है तिब्बत, चीन, म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है भूटान, नेपाल, भारत, तीसरा चीन, भारत, बांग्लादेश, चौथा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, भारत, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो डेल्टा तक आती है वो चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल से
फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? सैयद शाहिद हकीम, दूसरा ऑप्शन है अनवर अली, तीसरा ऑप्शन है रोबिन सिंह, चौथा ऑप्शन है नारायण दास। यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार 2017 ये उस टाइम का करंट अफेयर है, किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन ए। 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार सैयद शाहिद हकीम को दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्न हस्तियों पर विचार करें। निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर, मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है? यानी कि 4 नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन थिएटर से जुड़े गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर और मकरंद देशपांडे, ये सभी जो हैं थिएटर से जुड़े हुए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ बाघ आरक्षित टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और वो किस राज्य में है वो हमें बताना है। जैसे पहला है इंद्रावती, पहला इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में है। दूसरा ऑप्शन है पेरियार, ये केरल में है। तीसरा है सिमलीपाल, ये उड़ीसा है। और चौथा ऑप्शन है बंदीपुर, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री रक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के व लड़कियों की आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत की समाप्ति। तो हमें बताना है कि इसमें प्रार्थना समाज की मांग इनमें से क्या नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रार्थना समाज में स्त्री शिक्षा की मांग थी, विधवा पुनर्विवाह के लिए था और लड़के लड़की की आयु से संबंधित विवाह की आयु वृद्धि करने से संबंधित था, यानी कि अस्पृश्यता का इसमें जिक्र नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो 2018 का ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जान लीजिए कि फ्रांस था जो कि 2040 तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य रखा था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? पहला है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी कि चंगेज खान का समकालीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा देश भारत से नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। हम लोग मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि ताइवान भारत से नहीं लगता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? जैसे हम लोग वोट करने जाते हैं तो निशान दिया जाता है, तो उसमें स्याही में क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग के समय स्याही जो आते हैं तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आते हैं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है केनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो इसका एक ट्रिक है इबाको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा। यानी कि वो कभी शॉर्ट वीडियो में
लेकर आएंगे। तो अभी जान लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेक्सिको भूमध्य रेखा पर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। यानी कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। रमन, संकीर्तन, बिहू, योगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहू। आते हैं अगले क्वेश्चन में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कुछ इंडेक्स आते हैं, उसके रैंकिंग आते हैं और उसमें कौन जारी करता है वो दिया हुआ रहता है। तो बिहार दरोगा पूछ लेता है कभी कभी कि ये, जैसे इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। तो हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंडेक्स कौन जारी कर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है। ध्यान रहे, यहाँ दूसरी पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है। मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है और दूसरी भारतीय महिला है वो कौन है। पहला कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जसलिन और जोसन और श्री विद्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसलिन कौर जोसन। वो जसलिन कौर जोसन दूसरी महिला है जो मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है। और पहला तो कल्पना चावला थी, हम लोग जान ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। जब किसी वस्तु की कीमत वृद्धि होती है तो क्या अभिप्राय, उसका क्या अभिप्राय है। केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ये दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि दोनों से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति बने हैं। तो पहला ऑप्शन है 13वें, 14वें, 15वें या 16वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें। और अभी हाल फिलहाल वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वां राष्ट्रपति बनी है और प्रथम आदिवासी महिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और वो कहाँ से लिए गए हैं वो हमें बताना है। तो इसका मौलिक अधिकार, तो हम लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तो आयरिश से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन सी, 73 का सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित है, 2018 का क्वेश्चन था। तो उस टाइम राजीव महर्षि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, CAG। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 में आता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि धन के रक्षक की भूमिका कौन निभाता है, तो CAG निभाता है। और CAG के रिपोर्ट पर विचार कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई थी, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भगत सिंह के द्वारा, बी.डी. सावरकर द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त द्वारा, जतीन दास द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती नदी के तट पर, सिंधु के किनारे, ब्यास के किनारे, रावी के किनारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी, ऑप्शन डी, हड़प्पा रावी के किनारे। अगला क्वेश्चन है जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? इसमें दो वर्ड आता है, एक अवस्फीति, एक स्फीति। तो यहाँ पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो उसका क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय दर बढ़ा देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चूँकि स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो उसके उपाय के लिए सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। यह सही है स्फीति दबावों के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, यानी कि लोगों द्वारा सरकार का गठन होता है, जिसका निर्वाचित होता है। अगला ऑप्शन है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, यानी लोकतंत्र में जो वर्तमान में सत्तासीन लोग हैं उनके होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो लोकतंत्र के बारे में हमें बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3। लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। वर्तमान में सत्तासीन लोग के होने की संभावना अधिक हो जाती है। प्रत्येक मत, यानी कि चाहे वो एक मजदूर का वोट हो या कोई अधिकारी, कोई राजनेता का वोट हो, सबका मूल्य बराबर हो जाता है। ये भी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो बिहार दरोगा लगभग पूछ ही देता है गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा, ये सब लिपि पूछ देता है। तो ऑप्शन है संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, पाली थी, मगधी थी या संस्कृत थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और वर्तमान में यूएनओ में 193 193 देश हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ऑपरेशन दुर्गा महिला सुरक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, तो कौन सा राज्य किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा ने शुरू किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263 अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय परिषद है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? पहला ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन चेन्नई में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से
किससे है? समन्वित दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर व लेखांकन से, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा के हस्तांतरण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा। एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण ही हस्तांतरण मूल्य का संबंध है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट SDR स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? $, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रोम्बिन, यूरो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा $, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रोम्बिन, यूरो। इसमें सारे जो हैं वो SDR पेटिका में आते हैं। डॉलर भी आते हैं, ब्रिटिश पाउंड भी, जापानी येन, चाइनीज रोमिनबी भी और यूरो भी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 86। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? पेरिडोटाराइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया, सेल। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं है। तो पेरिडोटाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, स्कोरिया, सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु स्थल कुछ दिए गए हैं और वो कहाँ है, इसको मिलान करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है USA, कनाडा, मेक्सिको, USA, कनाडा, भारत, USA, कनाडा, जापान, USA, UK, भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA, कनाडा, मेक्सिको। NAFTA का सदस्य NAFTA का सदस्य USA, कनाडा, मेक्सिको है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था? फरवरी 2017 का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस टाइम उज्जविनी लघु वित्त बैंक, इसको रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किसने जीता था? 2017 का एक क्वेश्चन है करंट अफेयर। उस टाइम ICC विश्व कप 2017 जो है कि इंग्लैंड द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह, यानी कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो माघ, भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माघ। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह माघ है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण, पराबैंगनी विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्पंदन। निस्पंदन द्वारा जल शोधन जो करते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा मंत्रालय का विभाग रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है?
तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, डिप्सोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेविमीटर। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को ग्रेविमीटर मापता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ऑप्शन है 4 राज्यों में, 6 राज्यों में, 9 राज्यों में, 12 राज्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है? तो पेटेंट जो 1972 में लागू हुआ, अधिनियम 1970 में बना था, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्बू बाजगो नामक पौध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर, कोयना नदी पर, ब्राकर नदी पर या पेरियार नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी पर। निम्बू बाजगो वन सिंधु नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीति ने द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 पुस्तक का लिखा है? तो इसका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू। तो द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 इसके रचयिता हैं प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है पांसू मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा, लोहेस मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहेस मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है। अम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, तक्षशिला के राजा अम्भी, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 300, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। तो ये पूरा हो गया आपका 2018 के प्रथम पाली में पूछे हुए क्वेश्चन। तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? आप लोग ज़रूर प्रतिक्रिया दें। और आप लोग के प्लेलिस्ट में ये दूसरा वीडियो होगा। और हम लोग अब तक जितने भी बीपीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।